जय आत्माराम। अब सभी के अंतरात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ एक आनंदपूर्ण और शांतिमय जीवन आप व्यतीत कर रहे होंगे। आज आत्मविज्ञान क्या है ये बताने का प्रयास करूँगा। विज्ञान शब्द तो आप सभी लोग जानते हैं। आत्मविज्ञान अगर बहुत सरल भाषा में इस शब्द का अनुवाद किया जाए तो आत्मा का विज्ञान। बहुत बार क्या होता है कि सूक्ष्म स्तर की जो आध्यात्मिक कुछ बातें होती है तो उसको शब्दों में पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शब्द से परे होता है। हम शब्द कोई प्रॉपर शब्द नहीं होते हमारे लिए कि जो बिल्कुल उस भावनाओं के साथ ठीक ठीक जुड़ जाए। लेकिन हमारे पास कोई और भी चारा नहीं कि हमारी बातें दूसरे तक अगर पहुंचाना है तो इसी शब्द को माध्यम बनाना होता है। तो कई बार स्थिति जो होती है एक्चुअली और हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसमें तफावत होती है, फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते। तो आत्मविज्ञान भी ऐसा है। आत्मा को कोई विज्ञान ही नहीं है। आत्मा तो सब विज्ञान से परे है, कोई विज्ञान नहीं उसको, परम चैतन्य है। लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं तो हमें कहना पड़ता है कि आत्मविज्ञान, आत्मा के विज्ञान को जान लो। तो आत्मविज्ञान क्या है समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य जीवन के बारे में हमारे धर्मों में, शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है और मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय भी हमें बताया। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, हमारे सनातन धर्म में वेद बहुत ही फेमस है और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी देवी देवताएं हैं। किसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो तो इस देवता का पूजन कीजिए, कुछ मंत्र का पठन कीजिए, अक्सर ऐसे पंडित जी हमें बताते हैं। लेकिन क्या हो रहा अभी कि ये एक कलयुग का काल है। हमारे जीवन दिनचर्या जो है बहुत फास्ट है, हमारे पास टाइम नहीं है हम अनुष्ठान करें, हम पूजा पाठ करें। और दूसरी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया फास्ट है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारे विचार बहुत तीव्र है। फास्ट गति है, गति है मतलब बहुत सारी घटनाएं एक छोटे टाइम स्पैन में घटित हो रही है। क्यों घटित हो रही है कि बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में है। बहुत कम लोग हो गए आजकल कि जो अपने थॉट्स पे कंट्रोल करके निर्विकार स्थिति में रह सकते हैं। बाकी तो सुबह उठ, मैं तो कहता हूँ कि नींद में भी थॉट्स हमारे चलते रहते हैं, सपनों के द्वारा कभी हम देखते हैं, कभी नहीं भी देखते, लेकिन मन का काम निरंतर चालू रहे। 24 घंटे हम सोच रहे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई मंत्र पठन हो, कोई साधना हो, एक तो हमारी मानसिक स्थिति भी नहीं कि हम साधना को कर सके, हमारे पास वक्त भी नहीं, हमारा विश्वास भी नहीं, यकीन भी नहीं, बहिर्मुखी हो गए हम, अंतर्मुखी नहीं। तो जो बाहर दिख रहा है हमें, हम उसको सच्चाई मान रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि शांति और आनंद बाहर से कहीं तो भी आएगी, कोई चीज़ देगी, कोई व्यक्ति देगा, कोई हालात देगी। दोस्तों, ये बहुत ही गलत सोच है। सही में तो ये है कि शांति और आनंद आत्मा के गुण है और अंदर से ही आ सकते हैं। अंतरात्मा की तरफ मुड़ोगे तो ही शांति और आनंद आएगा। बाहर कोई चीज़ तुम्हें शांति और आनंद नहीं दे पाएगी। और जब हम हमारे धर्म की बातें को स्वीकार करने वाले भी बहुत कम है, जो स्वीकार करते हैं उनको फॉलो करने में बड़ी दिक्कतें आती है और इससे हमारा जीवन और भी कठिन हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लोग खुदकुशी जैसे कदम उठा रहे हैं, नैराश्य में, डिप्रेशन में, मानसिक जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से फैल रही, शारीरिक बीमारियां तेज़ी से फैल रही है। और हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली, हम चांद पे पहुँचे, हम मंगल पे पहुँचे। हम कहाँ पहुँचे ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे आखिर मोटो क्या है, हमारे
मनुष्य जीवन का, तो शांति और आनंद वो हमारे पास नहीं, फिर कहीं भी पहुँचे ब्रह्मांड में, मतलब क्या है उसका? जहाँ है वही अगर शांति से रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आत्मविज्ञान आपको सीधे सीधे आपके जीवन के बारे में बताते हैं। आपका जीवन क्या है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपको यहाँ कैसे रहना है ताकि शांति और आनंद प्राप्त हो। और ये जो जगत हम देख रहे हैं इसकी स्थिति क्या है, क्या माने हैं, और ये किस तरह से बना हुआ है। आत्मविज्ञान में बहुत सीधी बात कही है कि आप एक परम चैतन्य हो। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, परम चैतन्य हो। आपको शरीर और आपको मन ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, एक उद्देश्य के साथ दिए गए हैं कि जो भी प्रकृति से आपका लेन देन है, अपने जैसे भी कर्म बांधे हैं, तो वो लेन देन पूरे करने के लिए आपको शरीर और मन दिया है। और गलती यहाँ हो जाती है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और मन के मनमानी को हम बहुत अच्छा जीवन समझते हैं। मन के अनुसार जी सके तो बहुत अच्छा जीवन है, बहुत खुशहाल जीवन है। और मन में बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार उस पर एक फाइनल डिसीजन देता है, और चित्त तो अक्सर बाहर की जगत पे भटक भटक के इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर बुद्धि कोई डिसीजन लेती है। और अहम तत्व का जब उस पर एक सिक्का मोर्तब हो जाता है तो उसको हम बाहर जगत में उस कार्य को प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे हमारे मन की एक शॉर्ट में व्यवस्था है। अब आत्मविज्ञान तुम्हें बताता है कि शरीर और ये मन को बांधने वाली जो चीज़ है आत्म चैतन्य, जिसके साक्षी में ये शरीर और ये मन अपनी जगह स्थिर है, तो उस आत्मा को जानने की कोशिश करो। अब आत्मा को जानने के लिए क्या करना है? काम तो हमें हमारे मन पे करना है। मन के परे जो आत्मा है, तो उस आत्मा का प्रतिबिंब मन में इसलिए नहीं आता कि मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार है, विकार है, वासना है, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, षड्रिपु जिसे हम कहते हैं वो मन में है, और इसलिए हमें आत्मा का प्रतिबिंब मन में प्रतीत नहीं होता। तो आत्मविज्ञान असल में उस विज्ञान की बात करते हैं जहाँ आत्म तत्व प्रकट हो सके मन में। मन के ऊपर कैसे कार्य करना है। सबसे पहले आत्मविज्ञान यही बात बताती है कि तुम आत्म चैतन्य हो और इस बात को पे स्थिर रहो, इस बात को ठीक ठीक पकड़ लो, एक समझ लो। अभी तो एक तो समझने की बात है। इस समझ धीरे धीरे एक पक्की जब हो जाएगी तो आप उस पर यकीन करने लगोगे। जैसे जैसे ये समझ पक्की होती जाएगी तो आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ भी बाह्य जगत से प्राप्त होती जाएगी। उसके बाद ये प्रकृति के कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार अगर हमारी जीवन प्रणाली को हम ढाल लें तो नए से कर्म बंधन नहीं बनेंगे, और जो पुराने कर्म फल है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, हम भुगतते वक्त अगर सकारात्मक रहे तो दर्द दुख कम होगी, लेकिन भुगतना पड़ेगा। नए कर्म बंधन नहीं बनेंगे अगर हम 5 जो आत्मविज्ञान में हम बताते हैं कि 5 रूल्स है प्रकृति के, उस रूल्स के मुताबिक रहो। हर रोज उस रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी दिनचर्या जारी रखो। उसके बाद हम बाहर अगर कोई अनुष्ठान, कोई साधना नहीं कर पा रहे हैं, किसी भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो यही समझो कि भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा आत्मा ही भगवान का अंश है, तो वही भगवान है। तो आत्मदेव की पूजा करो, आत्मदेव को ही भगवान मानो। आत्मविज्ञान के कुछ स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय अगर आप हर रोज करते हैं
तो यह आपकी समझ, जैसे मैंने पहले कहा कि चैतन्य स्वरूप हूँ मैं, तो यह आपकी समझ धीरे धीरे पक्की होने में आपको मदद होगी। फिर 5 आज्ञाओं में आप रहोगे, इस नियम को फॉलो करोगे, प्रकृति के नियम को, तो नए कर्म बंधन नहीं बनेंगे। जो पुराने कर्म फल आ रहे हैं तो उसमें भी आप अगर साक्षी भाव से रहे तो दुख और दर्द कम होगा। तो आज के ज़माने में जहाँ हम बड़े व्यस्त हैं और बड़े त्रस्त भी हैं, तो आत्मविज्ञान एक ऐसा शास्त्र साबित हो सकता है, वहाँ हम प्रेजेंट लाइफ जो है हमारा, या व्यवहार में शांति और आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं, और महाधर्म की बात भी होगी। मैं मोक्ष और मुक्ति की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन अगले लाइफ में आपको बड़े ही शांति से, आज जिसके बीज आप डाल रहे हैं तो उसका वृक्ष उससे बनेगा, वृक्ष पे फल आएगी, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको बड़े ही शांति और आनंदपूर्ण लाइफ आपको मिलेगी, और वहाँ आप मोक्ष और मुक्ति की बात सोच सकते हैं। तो कि जब आप इस मार्ग पे, मेरा अनुभव कहता हूँ कि जब आप इस मार्ग पे चलने लगोगे, एक समझ धीरे धीरे पक्की होती जाएगी कि मैं आत्म चैतन्य हूँ, तो आपको अंदर से ही कहीं तो भी एक प्रकाश दिखाई देगा। ये मेरा अनुभव है, मैं 10-15 सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और कि एक्चुअली मनुष्य लाइफ क्या है, कैसा है, प्रकृति में कैसे जीना चाहिए, और इस हिसाब से मैंने प्रकृति के नियम जो बनाए हैं, जो मैं लोगों को बताता हूँ किस नियम के अनुसार रहो, तो अंदर से आपको गाइड किया जाएगा। आजकल आप देखते हैं कि बाहर जगत में, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अध्यात्म के स्तर पे आज क्या हो रहा है, अध्यात्म को कई लोगों ने बाजार में लाके खड़ा कर दिया है। एक घटिया स्तर पे अध्यात्म को ले आए हैं कुछ लोग। यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप गलत आदमी के पास जाए, तो फिर आपका भ्रम निराश हो सकता है। तो आप अपने आत्मदेव के ऊपर डिपेंड करिए, आत्मदेव आपको जरूर रास्ता दिखाएगा। अब किसी समस्या में है, किसी सोच में है, तो क्या सही है बताएगा। सिर्फ थोड़ा सा एक आत्मा का प्रकाश हमारे मन में होना चाहिए, मन का शुद्धिकरण। तो आत्मविज्ञान की साधना के लिए आपको कोई अतिरिक्त वक्त नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे पास आज नहीं है। दूसरा, कोई साधना के लिए विशेष तैयारी, मन की तैयारी, शरीर की तैयारी, या और कोई बाह्य सामग्री वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, ये बहुत आसान है, सरल है, कोई भी कर सकता है, किसी धर्म संप्रदाय में इसे नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ये हम सब इंसान हैं। धर्म तो ये हम ईश्वर की तरफ जाने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया है, तो धर्म हमारा संप्रदाय तो वो चीज़ है। आत्मविज्ञान आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आप ईश्वर है, आपके अंदर ही आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो सिर्फ कार्य हमें ये करना है कि उसको प्रकट होने दो। अगर वो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो गया तो फिर शांति और आनंद अपने आप होगा। मैं सिर्फ लाइफ के शांति और आनंद की बात कर रहा हूँ, है तो ये आध्यात्मिक मार्ग, आप मानते हैं तो आध्यात्मिक, या फिर हम डेली जो हमारा रूटीन है, हमारी भाग दौड़ है, क्या चाहते हैं हम? शांति और आनंद ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम उसको अध्यात्म से नहीं जोड़ते। हम कहते हैं अध्यात्म का अलग है, ये डेली रूटीन जो है हमारा वो अलग है। फिर मैं डेली रूटीन से इस बात को जोड़ता हूँ कि अगर आपको शांति और आनंद चाहिए तो आत्मविज्ञान की उपासना ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपको ना कोई समय देना होगा, ना कोई विशेष तैयारियां करनी होगी, ना कोई खर्चा है, और सब लोग एलिजिबल है इसके लिए, हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर आत्म चैतन्य है। तो अनुरोध है मेरा आपसे कि आत्मविज्ञान की इस बात पर गौर करो, आत्मविज्ञान के संकल्प को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरी कामना है। जय